हेलो वेलकम बैक ट्रेडर्स। मैं शिवम आप सभी का इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम फील द चार्ट वाले वीडियो की आगे की डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो पार्ट 2 होने वाली है। पार्ट 1 में आपने बहुत सारा प्यार दिया था जिसके लिए आपको दिल से शुक्रिया। सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगती है, जब आप लोग आगे से आके ये बताते हो कि सर ये चीज़ें मुझे मदद कर रही हैं, इन चीज़ों से मेरे प्रॉफिट्स होने स्टार्ट हो गए, तो एज ए यूट्यूबर आप कह लो ना, पैसा इस समय बड़ी चीज़ नहीं होती है। जब लोग आपको आगे से आके कुछ कहते हैं ना, मतलब ऐसे लोग जो कल तक आपको जानते भी नहीं थे और आज मेरे कारण उनकी थोड़ी मदद हो जा रही है, चाहे वो कितने भी लोग हो। मुझे पता है मेरे वीडियोस में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, फिर भी 10 15 20 लोग भी हो ना, अगर उनकी भी मदद हो रही है ना, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। अगर आप में से भी कोई वीडियो बनाता होगा तो आपको पता होगा कि एक लाइक करने से या फिर कभी अच्छा कमेंट आता है तो उसकी खुशी इमेजरेबल होती है। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा और इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ना चाहूँगा। दरअसल ट्रेडर्स, इस वीडियो में ना मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो मुझे खुद 1 साल पहले पता चली। यानी आप सोचो, ट्रेडिंग जो स्टार्ट करना मैंने किया था ना, वो लगभग 4 साल पहले मैंने शुरू किया था। 3 साढ़े 3 4 साल लगभग हो गए और प्रॉफिटेबल भी मुझे लगभग 1.5 2 साल हुए हो गया। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत दिन बाद पता चली कि मुझे यही चीज़ थी जो इतना साल तक रोक के रखी थी। आप खुद ही सोचो, एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मैं इस वीडियो में कहना क्या चाहता हूँ। तो एक बार आपको वो क्लियर हो जाए ना कि इस वीडियो में मैं कहना क्या चाहता हूँ, फिर आप पूरी वीडियो तो देखोगे ही, लेकिन पहले आप ये समझो कि मैं इस वीडियो में कहना क्या चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज़, अगर आप मेरे से सवाल पूछते हो या कोई भी मेरे से सवाल पूछता है कि सर मैं क्या क्या पढ़ूं, क्या क्या सीखूं जिससे मैं एक ट्रेडर बन सकता हूं, तो मैं या फिर कोई और भी उसको क्या कहेगा? आप खुद ही सोचो। अगर कोई आपसे भी पूछे तो आप क्या कहोगे? कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ लो, ट्रेंड लाइन पढ़ लो, कैंडल स्टिक पढ़ लो, ट्रेंड समझ लो क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर समझ लो, चार्ट पैटर्न समझ लो। ये सारी चीज़ें और प्लस कुछ एडवांस चीज़ें, मतलब जो भी XYZ चीज़ें हैं, अगर आप ये चीज़ें पढ़ लेते हो, ये चीज़ें समझ लेते हो, ये चीज़ें सीख लेते हो, तो आप मार्केट में एक ट्रेडर बन सकते हो। आप वर्ड पर ध्यान देना, आप मार्केट पर एक ट्रेडर बन सकते हो। आपको पता है 1 साल पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि अगर मैंने ये सारी चीजें सीख ली है ना तो मैं ट्रेडर बन गया हूं। मतलब जब मैं प्रॉफिटेबल हो गया तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये चीजें आती है इसलिए मैं प्रॉफिटेबल हूं। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि ये बात सरासर गलत है। आपको पता है इन सारी चीजों को एक वर्ड में क्या कहा जाता है? इन चीजों को हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। मतलब अगर आपने चार्ट को रीड करना सीख लिया, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, तो आप ट्रेडर नहीं बनते हो। जी हाँ, पहले तो मैं आपको इस वीडियो का मुद्दा समझा रहा हूं, अभी आप पहले वो समझो। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है ना तो आप ट्रेडर नहीं बनते हो। जिसको टेक्निकल एनालिसिस आती है उसको पता है हम क्या कहते हैं? उसको हम टेक्निकल एनालिस्ट कहते हैं। मतलब जो आपने देखा होगा ना, टीवी में आके आपको बताते हैं कि ये करो वो करो, यहां पर बाई करो, इसका यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, वो लोग टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, वो लोग ट्रेडर नहीं होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडर में डिफरेंस क्या है? आखिर ट्रेडर क्या करता है जो टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकता है, या फिर टेक्निकल एनालिस्ट के अंदर क्या खामियां हैं जो ट्रेडर के अंदर नहीं होती और वो पैसा कमा रहा होता है? तो इस वीडियो का मुद्दा यही है। आपको पता होगा, आप खुद एक सवाल अपने आप से पूछो। अभी वीडियो को आपको पॉज करना है और एक सवाल आपसे पूछना है अपने आप को कि क्या आपको ये सारी चीजें आती हैं, और आपको क्या लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं आती होंगी? मतलब आपको अगर स्टैट्स बताओ ना तो 90% लोग लॉस करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि 90% लोग को ये चीजें मालूम ही नहीं होंगी? आप खुद से ये सवाल पूछना। और केवल 10% लोगों को पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसलिए वो प्रॉफिट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आप खुद से ये सवाल कर रहे हो ना, तो आई होप आपको आंसर मिला होगा कि मैक्सिमम लोगों को पता रहता है ये चीजें क्या है, बट फिर भी वो प्रॉफिट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं, वो मार्केट में ट्रेडर नहीं है। अब ट्रेडर और टेक्निकल एनालिस्ट में केवल एक शब्द का डिफरेंस है, और मुझे लगता है, मुझे मतलब 100% गारंटी है कि ये शब्द आपने पहले सुना होगा। तो जब मैं ये शब्द बोलूंगा हो सकता है आपको गुस्सा भी आ जाए कि भाई मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, ये तो मुझे मालूम ही है। लेकिन ये जो वर्ड है ना, इसकी गहराई आपको आज मैं समझाने वाला हूं कि आखिर में इस वर्ड का मतलब क्या होता है और क्यों ट्रेडर और टेक्निकल एनालिस्ट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो इसका एक सिंपल शब्द में डिफरेंस ये है ना कि ट्रेडर के पास खुद का सेटअप होता है। अब देखो, यही वर्ड आपने सुना हुआ है ना, लेकिन इसको ध्यान से सुनना, अभी पूरी वीडियो देखना तब आपको समझ में आएगा। एक ट्रेडर के पास खुद का सेटअप होता है, एक ट्रेडर के पास मार्केट में एज होता है। अच्छा, आप बताओ ये वर्ड किसने कितना बार सुन रखा है? लेकिन आपको पता है क्या बताया जाता है? मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे लोग ये सेटअप और एज, इन दो शब्दों के आड़ में ना एक असली ट्रुथ आपसे छुपा रह जाता है जो आप समझ नहीं पाते हो। जैसे पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था, बहुत लोग आपको बोलते हैं कि चार्ट को फील करो, चार्ट को फील करो, चार्ट को फील करो, लेकिन सवाल ये था पिछले वीडियो का कि चार्ट को फील करें कैसे? तो वो मैंने बताया था। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि बहुत लोग कहते हैं कि सेटअप हो आपका, आपका मार्केट में एज होना चाहिए, लेकिन ये सेटअप एग्जैक्टली, एज एग्जैक्टली होता क्या है?
तो ये इस वीडियो का मुद्दा रहने वाला है। और मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि एक ट्रेडर वो होता है ना जिसके पास सेटअप होता है, और टेक्निकल एनालिस्ट वो होता है जो चार्ट को समझता है लेकिन उसके पास कोई सेटअप नहीं है, उसको पता नहीं है मुझे ट्रेड कहाँ लेना है। देखो जो मैक्सिमम लोग टीवी पर आते हैं ना, अगर आप उनको कह लो कि भाई जो तुम कॉल दे रहे हो ना या जो तुम टिप दे रहे हो उस पर खुद ट्रेड करके बनाओ प्रॉफिट, वो नहीं कर पाएंगे, उनको वहां पे मुश्किल आ जाएगी। क्योंकि मार्केट को एनालाइज करके लेवल निकाल के बता देना और उन लेवल्स पे ट्रेड करने में बहुत डिफरेंस होता है। और ये बात मैंने 1-1.5 साल पहले रियलाइज की, जब मतलब मेरे थोड़े स्विंग्स खराब हो रहे थे, मतलब कभी एक डेढ़ महीना मेरा ऐसा आया था जो थोड़े खराब हो गए थे, लॉस में नहीं आता बट मैं ब्रेक इवन पे आ गया था, तो तब मैंने रियलाइज किया कि क्या डिफरेंस होता है इसमें। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि एक सेटअप और एक एज क्या होता है जो 90% लोगों को और 10% लोगों को अलग करके रखता है। बिलीव मी, ये वीडियो अगर लंबी होती है तो होने दीजिए, लेकिन अगर आप ये वीडियो एंड में देखते हो ना, एंड तक देखते हो, तो आपके माइंड में जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज खुलने वाला है। आपको समझ में आने वाला आखिर मुझे क्या करना है आगे, जो मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट से, जो मुझे चार्ट की जो मेरी समझ है ना, उसको मैं कैसे ट्रेडिंग में लगाकर एक ट्रेडर बन पाऊं, एक ट्रू ट्रेडर बन पाऊं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं ना, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर सेटअप होता क्या है। आप वीडियो को पॉज करो अभी और आप मन में सोचो या कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको क्या लगता है कि सेटअप आखिर चीज क्या होती है। क्या सेटअप कोई जादुई चीज होती है, या सेटअप कोई हिडन सीक्रेट होता है जो बाकी लोगों को नहीं दिख रहा होता है और कुछ लोगों को दिख रहा होता है जिससे वो पैसे कमा रहे होते हैं। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से सेटअप की डेफिनेशन क्या है। और फिर अब मैं बताता हूं आपको कि एग्जैक्टली में सेटअप क्या होता है। चलो इस सेटअप वाले की चीज को ना, इस सेटअप वाले कॉन्सेप्ट को मैं अपने एक सेटअप के एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूं कि आखिर एक ट्रेडर और टेक्निकल एनालिस्ट में डिफरेंस क्या है। एक ऐसे आदमी में जिसके पास खुद का सेटअप है और एक ऐसे आदमी में जिसके पास खुद का सेटअप नहीं है, डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूं। अच्छा, आप मेरे को एक चीज बताना, आप में से कितने लोगों को मालूम है कि रेंज क्या होता है। ये जो स्टॉक मार्केट में हम जिसको रेंज कहते हैं, ये रेंज क्या चीज है, कितने लोगों को मालूम है। अब देखो नीचे कमेंट सेक्शन में आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप अपने मन में सोच लेना। मैं ये कह सकता हूं ना कि जितने भी लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं उसमें से लगभग 99% लोगों को मालूम है कि रेंज क्या होता है। ये 99% लोगों को मालूम है। लेकिन क्या 99% लोग रेंज पर ट्रेड करते हैं, रेंज पर ट्रेड करते हैं, ये सवाल उठता है। तो मैं आपको बताता हूं ना, जब से मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट करा था, मतलब जब से मैं प्रॉफिटेबल हुआ था, तब से लेके आज तक मेरा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेटअप है जिसको मैं कहता हूं कंसोलिडेशन बॉक्स सेटअप। अब देखो मैंने इसको अपना एक नाम दे दिया है, कंसोलिडेशन बॉक्स सेटअप। इसका कोई ऐसा नाम नहीं है बट मैंने इसको नाम दिया है क्योंकि ये वो चीज है जो मैं ट्रेड करता हूं। और आप जान के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे कि कंसोलिडेशन बॉक्स सेटअप में मैं केवल रेंज को ट्रेड करता हूं। जी हाँ, यही वो रेंज है जो आप सभी को ही जानते हो। आप सबको मालूम है कि मार्केट जब दो प्राइसेस के बीच में फंस जाता है तो यहां पर एक साइडवेज जोन बनती है जिसको हम रेंज कहते हैं। अगर मैंने यहां पर चार्ट खोला हुआ है और मैं आपको चार्ट में चल के दिखाऊं तो यहां पर इसको भी एक रेंज कहा जाता है, ये भी एक रेंज है, इसको भी हम एक रेंज कहते हैं। यहां पर जो छोटा सा बना है इसको भी हम एक रेंज कहते हैं, इसको भी रेंज कहते हैं, इसको भी रेंज कहते हैं। तो ये रेंज सब कोई देख रहा है और 99% ट्रेडर्स को ये मालूम है कि आखिरकार ये रेंज होती क्या है। लेकिन आप अपने आप से सवाल पूछो और ये बताओ कि क्या ये रेंज 99% लोग ट्रेड करते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। 99% लोग में से 10% लोग भी नहीं होंगे जो सीरियसली रेंज को अपना सेटअप मानते हैं। तो आप लोगों के मन में जो एक भ्रम फैला हुआ है ना, जो एक बहुत बड़ी मिथ है स्टॉक मार्केट में कि पैसा वही कमा रहा है जिसके पास कुछ सीक्रेट है, जिसके पास कुछ सीक्रेट सेटअप है वो पैसा कमा रहा है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सेटअप पता है क्या होता है? सेटअप होती हैं सिंपल चीजें, नॉर्मल चीजें जिसमें मेहनत करके आप एक्सपर्टीज हासिल कर लो। जो सेटअप, जो ट्रेड मैं करता हूं ना, जिसको मैं कंसोलिडेशन बॉक्स सेटअप कहता हूं, इस सेटअप को बनाने में मुझे 6 महीने का टाइम लगा था, 6 मंथ का टाइम लगा था ये पूरा सेटअप डेवलप करने में। क्यों? क्योंकि मैंने इन सेटअप को पहले किसी से सीखा। मतलब जैसे आप यूट्यूब में वीडियो देखते हो ना, मैंने भी एक वीडियो देखी कि रेंज क्या होता है, मुझे लगा कि रेंज को मैं ट्रेड कर सकता हूं, तो इस पर 6 महीने मैंने ट्रेड करी। एक छोटी से छोटी बारीकी को मैंने लिखा कि रेंज कैसे बनता है, रेंज कितने तरह का बनता है, रेंज में मैं कैसे एंट्री कर सकता हूं। अगर मैं
आपको एग्जांपल के लिए बताऊं ना, तो स्टॉक मार्केट में दो बड़ी रेंजेस होती हैं। तो जो मेरा कंसोलिडेशन बॉक्स सेटअप है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होती है वाइड रेंज, मतलब जो एक बड़ी रेंज बनती है, जैसे आप इसको कह लो, इसको हम कहते हैं वाइड रेंज। और एक होती है नैरो रेंज, जैसे पतली पतली रेंजेस बनती है, ये आप देख रहे हो, तो इसको हम कहते हैं नैरो रेंज। तो ये जो दो तरीके का डिवीजन है ना, वाइड रेंज में एंट्री लेने का तरीका अलग है, वाइड रेंज में ट्रेड मैनेजमेंट का तरीका अलग है, नैरो रेंज में ट्रेड मैनेजमेंट का तरीका अलग है। असल में मैंने आपको पता है तीन तरह की अलग अलग एंट्री डिफाइन की हुई है कि अगर ऐसा सिचुएशन बनेगा तो मैं इस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, ऐसा सिचुएशन बनेगा तो इस तरीके से, ऐसा सिचुएशन बनेगा तो इस तरीके से। तो यहां मैं आपको सिंपल भाषा में यह समझाना चाह रहा हूं कि सेटअप पता है क्या होता है? सेटअप होता है इफ वी मास्टर अ सिंपल थिंग। अगर हम एक बहुत सारी सिंपल चीज, ये जो सिंपल थिंग है ना, वो क्या होती है? सिंपल थिंग वही होती है जो सबको नॉलेज है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कह लो, आप ट्रेंड लाइन कह लो, कैंडलस्टिक कह लो, रेंज कह लो, कुछ भी कह लो। इफ वी मास्टर अ सिंगल थिंग, इफ वी मास्टर अ सिंपल थिंग, इट बिकम्स आवर सेटअप। वही चीज हमारा सेटअप बन जाता है और फिर इसी की हवा मार्केट में उड़ती है कि ये सेटअप बन गया है, सेटअप बन गया है। जो आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो ना, उसमें मैंने लगभग 6 से 7 आपको मेन सेटअप समझाए हुए हैं और वे सेटअप बहुत ज्यादा सिंपल हैं, बट इसमें मेरे सालों की मेहनत लगी है इन सेटअप को डेवलप करने में। आप जो एक वीडियो देख लेते हो ना रेडीमेड, जो जिन्होंने भी कोर्स ज्वाइन किया उनको मैं कह रहा हूं कि आप एक सिंपल रेडीमेड मेरी वीडियो देख लेते हो सेटअप की, बट इस सेटअप को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा हुआ है। 1.5-2 साल का टाइम मेरे इसी में लग गया, जो मेरे सारे पैसे लॉस हुए इन सेटअप्स को बनाने में गए हैं। तो अब मैं केवल मार्केट में सेटअप ढूंढता हूं। अब मैं आपको एक और जरूरी शब्द बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखो, जो बीच में छोड़ के जाएगा वो बहुत कुछ मिस करने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं चीजों को जिस तरीके से बता रहा हूं, कोई चीज बोरिंग नहीं करना चाह रहा हूं। मैं तो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बिना आपका वक्त बर्बाद के बोल रहा हूं, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब मैं नेक्स्ट चीज आपको बताने वाला हूं कि डिफरेंस नंबर 2 क्या होता है। डिफरेंस नंबर 1 आपने समझा, एक ट्रेडर और चार्ट एनालिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, कि एक ट्रेडर के पास खुद का सेटअप होता है और सेटअप सिंपल चीजें ही होती हैं। सिंपल चीजों पे मेहनत कर लो। पता है, मैं कोर्स वाला जो स्टार्टिंग करता था, मैं पहले लाइव बैचेस पढ़ाता था, तो वहां मैं डायरेक्ट बोलता था कि पहले कि अगर कोई भी आप एक सिंपल चीज पकड़ लो, मतलब मैं कोर्स में तो आपको बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, बट आप एक सिंपल चीज पकड़ लो। फॉर एग्जांपल, आपने ट्रेंड लाइन को पकड़ लिया। अगर आप ट्रेंड लाइन को पकड़ लो और इसमें लग जाओ 6 महीने के लिए, तो आप ट्रेंड लाइन के एक्सपर्ट बन जाओगे और यही जो ट्रेंड लाइन है ना, आपका सेटअप बन जाएगा और आपको करोड़ों रुपए कमा के देगा। कुछ चीजें जानने की जरूरत नहीं है, कुछ सीक्रेट समझने की जरूरत नहीं है, बस चीज पर मेहनत करने की जरूरत है। तो ये था डिफरेंस नंबर 1। और डिफरेंस नंबर 2 मैं आपको बताता हूं। ये जो डिफरेंस है ना, ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इसको भी ध्यान से सुनिएगा कि जो एक ट्रेडर होता है और एक जो मार्केट में टेक्निकल एनालिस्ट होता है, उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। जो एक ट्रेडर होता है ना, जो एक, पहले टेक्निकल एनालिसिस का बताता हूं। जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो चार्ट को खाली देखता है, वो चार्ट को खाली देखता है, वो चार्ट को अंडरस्टैंड करता है, वो चार्ट को अंडरस्टैंड करता है, वो चार्ट को एनालाइज करता है। उसे पता है यहां सपोर्ट रेजिस्टेंस है। आपने देखा और टीवी में कैसी कॉल आती है कि अच्छा टाटा मोटर्स को 200 के ऊपर खरीद लो, 300 के नीचे बेच दो। इसको थोड़ी ट्रेडिंग कहते हैं कि 200 के ऊपर खरीदो, 300 के नीचे बेचो। बेचना है तो बेचो, खरीदना है तो खरीदो, मतलब एक व्यू रखो ना, इसके ऊपर इसके नीचे वाला क्या व्यू है। ये ऐसा व्यू होता है ना, क्योंकि वो चार्ट को एनालाइज करते हैं। उनको दिखता है कि अच्छा 300 का तो रेजिस्टेंस है, अगर 300 टूटेगा तो मार्केट में बाइंग आएगी, तो चलो इसके ऊपर बाइंग कर लो। 200 का सपोर्ट है, इसके नीचे मार्केट जाएगा तो सेलिंग आ सकती है, तो 200 के नीचे बेच दो। ये काम है एक टेक्निकल एनालिस्ट का। बट ट्रेडर पता है क्या करता है? ट्रेडर चीजों को ढूंढता है। ये सब सुन लो, अगर आप चार्ट खोल के बैठते हो ना और आप कुछ चीज ढूंढ नहीं रहे हो चार्ट में, तो आप समझो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप मार्केट में रैंडम चीजें कर रहे हो, और उन रैंडम चीजों से पैसा नहीं बनने वाला। 90% लोग रैंडम काम करते हैं। मैं जब भी चार्ट खोलता हूं, मैं सपोर्ट, आप ये देख रहे हो, मैं डेली मॉर्निंग में आके एनालाइज करता हूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन लेवल सब कुछ ड्रॉ किया हुआ मैंने, बट मैं चार्ट में इन लेवल्स को नहीं ढूंढ रहा हूं। मैं चार्ट में कुछ चीजें ढूंढ रहा हूं जो मैंने मेहनत करके बनाई है अपने लिए, जो सेटअप्स मैंने बना रखे हैं। तो पहले मैंने आपको ये बताया कि सेटअप बनाया कैसे जाता है, और अब मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी आपके सामने चार्ट खोले ना, तो आपके सामने आपकी जो आंखें हैं वो किसी चीजों को ढूंढनी चाहिए। तो वो चीज जो आप ढूंढ रहे हो ना, वो आपकी सेटअप होगा। और जो ट्रेडर वही होता है जो मार्केट में कुछ सर्टेन चीजें ढूंढे और केवल उसी को फॉलो करे, यहां पर केवल उसी चीज को फॉलो करे, इसी को हम एक ट्रेडर कहते हैं। तो जब भी आप चार्ट खोल रहे हो और आपकी आंखें किन्हीं चीजों को ढूंढ नहीं रही हैं, तो आप समझो आप ट्रेडिंग करने नहीं बैठे हो, आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हो। आप चार्ट को देख रहे हो, आप सक्सेसफुल ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। किसी दिन ट्रेंड लाइन पे ट्रेड ले लिया, किसी दिन कैंडलस्टिक पे ट्रेड ले लिया, किसी दिन कहीं ट्रेड ले लिया, किसी दिन वहां ट्रेड ले लिया, यहां ट्रेड ले लिया, इसको ट्रेडिंग नहीं कहते हैं।
मार्केट अच्छा लगा बाइंग कर लिया, खराब लगा सेलिंग कर दिया, नहीं। अगर आपको अच्छे लगने और खराब लगने पर ही ट्रेड करना है ना, तो 6 महीने केवल इसी चीज पे मेहनत करो कि जब मुझे अच्छा लगेगा मैं बाइंग करूंगा, जब मुझे खराब लगेगा मैं सेलिंग करूंगा। तो अच्छा लगना और खराब लगने का भी आप मास्टर बन जाओगे कि अच्छा मुझे इस समय ज्यादा अच्छा लग रहा है तो अब मैं बाइंग करूंगा, अच्छा मुझे इस समय ऐसा लग रहा है तो अब मैं बाइंग नहीं करूंगा, अब एक काम करता हूं मैं बैठे रहूंगा। तो कोई भी चीज पकड़ लो, उठा लो, उस पर मेहनत करो, और आपकी आंखें जब उन चीजों को चार्ट में ढूंढने लगेंगी ना, तो आप समझ लो आपका सेटअप रेडी है, अब आप तैयार हो मार्केट में ट्रेड करने के लिए। मेरा भी 2-2.5 साल का, आपने मेरा ट्रेडिंग जर्नी तो देखा ही होगा, ट्रेडिंग जर्नी वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके दोबारा देख लेना, वहां मैंने आपको अपना पीएनएल भी दिखाया लॉस वाले टाइम का, कि किस तरीके से मैं भटक रहा था चीजों में। मैंने कम से कम 20-30 इंडिकेटर ट्राई कर लिए, 3-4 तो मैंने केवल ऐसे कोर्स परचेज किए थे जो केवल इंडिकेटर के लिए थे, लेकिन मैं कुछ फॉलो नहीं कर पाया। एट द एंड में जाके सारी चीजों का नॉलेज मिला जुला के फिर मुझे कुछ चीजें जो चार्ट में दिखनी शुरू हुई, और जब मैंने उस पर मेहनत किया तो मेरा सेटअप रेडी हुआ, और अब मैं उस सेटअप को फॉलो करता हूं, और उसी सेटअप को मैं आपको कोर्स में बताता वगैरह हूं, मतलब जहां भी आप मेरे से सुनोगे। तो मेरे हिसाब से अब आपको यह समझ में आया होगा कि आखिर सेटअप होता क्या है, और क्यों खाली नॉलेज होने से हम पैसा नहीं कमा सकते। नॉलेज के साथ साथ हमारे पास एक प्रॉफिटेबल चीज होना भी जरूरी होता है, और उसी प्रॉफिटेबल चीज को सेटअप कहते हैं। मतलब मुझे आज तक बहुत खराब लगता था मार्केट में एक लोग सबको ये शब्द कह देता है आपका मार्केट में एज होना जरूरी है। आप मुझे बताओ क्या आज से पहले आपको मालूम था क्या होता है मार्केट में एज? आप खुद से सवाल पूछो, व्हाट इज एज? जो भी आपसे पूछे कि एज एज करो, एज क्या होता है मार्केट में, आप अपने आप से सवाल पूछो, एज कुछ नहीं होता है। यही जो मैं कह रहा हूं ना कि आपकी आंखें किसी चीज को ढूंढेंगी, यू विल बी लुकिंग आउट फॉर समथिंग, जब भी आप चार्ट खोलोगे कि जब वो चीज बनेगी, जब वो कंडीशन बनेगी तब मैं ट्रेड करूंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाइंग सेलिंग करने का भी एक सेटअप होता है, एक तरीका होता है, तो वो तरीका आप खुद बनाने वाले हो अपने लिए, उसके लिए आपको दूसरे से सीखनी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें या फिर आप एक्सपीरियंस से सीखो कि मार्केट में लगे रहो अपनी गलतियों से सीखो, या फिर आप किसी के नॉलेज से सीख लो, बट आपको एट द एंड जाके खुद मेहनत करना पड़ेगा, तो ही वो चीज आपके लिए रेडी होगी। और जब आपकी नजरें चार्ट में कुछ ढूंढने लगेंगी ना, तब समझो आप तैयार हो मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। अब आपके पास मार्केट में एज है, अब आपका सेटअप आपके पास है, अब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अब बस जरूरत है आपको तो कॉन्फिडेंटली बिलीव के साथ अपने उस सेटअप पे, अपने उस मेहनत पर काम करने का। जो मैं कोर्स में बताता हूं ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको खुद कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं ट्रेड लेके निकल भी जाता हूं और वो वहां ट्रेड नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत मैंने कर रखी है और उन्होंने जल्दी जल्दी कोर्स ज्वाइन किया तो उनको अभी उतना एक्सपीरियंस आया नहीं। तो आप दूसरे से भी चीजें सीखते हो तो उसमें भी आपको अपनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो आई होप मैं ये क्लैरिफाई, मतलब मेरे अंदर से बहुत दिन से आप कह लो मन में भड़ास थी या कुछ भी थी कि मैं भी परेशान हो चुका था ऐसे शब्दों को सुनकर, एज क्या होता है, सेटअप क्या होता है। और पता है एक शब्द अभी और है, एक शब्द अभी और है जिससे मुझे बहुत ज्यादा परेशानी है, और अगर मुझे मौका मिला तो किसी दिन इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। वो लोग कहते हैं आप माइंडसेट सही करो अपना, सब कोई आपने बोलते हुए सुना होगा आप माइंडसेट सही करो, माइंडसेट सही करो। ये साइकोलॉजिकल बात है, बट माइंडसेट सही करो सब कोई बोलता है, बट माइंडसेट में क्या एग्जैक्टली करूं मैं, ये कोई नहीं बोलता है। तो इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आपका रिक्वेस्ट आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए। बाकी ये प्लीज 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 नोट डाउन कर लीजिएगा और फॉलो करना स्टार्ट करेगा। आप बस, मैं बोला ना, मेरे कहने से 15 दिन फॉलो कर लो। आप तो 1-1.5 साल 2 साल 6 महीने से लगे हुए हो ना, 15-20 दिन बस मेरे कहने से फॉलो कर लो इन चीजों को। अगर रिजल्ट ना दिखे ना तो आप चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। बट बिलीव मी, मेरे लिए चीजें काम की, और ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें आप में भी काम करेंगे। और मैं सच में चाहता हूँ कि आप इस दिवाली तक प्रॉफिटेबल बन जाओ। जो नए जुड़े हैं उनके लिए भी अभी भी टाइम है, दिवाली अभी भी 3-4-5 महीने बचे हुए हैं, और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पक्का आप डिफरेंट दिखना स्टार्ट हो गया होगा। चलिए, वीडियो में मुझे बस इतना ही कहना था आज के लिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देके, वीडियो पसंद आए तो आप चैनल लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा जानना है या फिर लाइव मार्केट में चीज़ें सीखनी है तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।